अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हूं। आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 5 पॉइंट कर्सिव, स्मॉल कर्सिव और अल्फ़ाबेट्स कर्सिव इंग्लिश हैंड राइटिंग सीखने के लिए 5 पॉइंट का ख्याल रखना ज़रूरी था। और आज की इस वीडियो में आपको बेसिक स्मॉल कर्सिव इंग्लिश की अल्फ़ाबेट्स की बेसिक आपको बताऊंगा कि बेसिक क्या है। तो आइए देखते हैं बेसिक क्या है, किस तरह बनाए जाते हैं और कैसे हमारी इंग्लिश लिखना आसान हो सकती है। डियर स्टूडेंट, आपके सामने ये मैंने मुख्तलिफ एंगल्स पर ये ये लकीरें मैंने बनाई हैं मुख्तलिफ एंगल्स पर। तो ये इनको खत बोलते हैं, लकीर खींचने को खत बोलते हैं। मैथ में, ज्योमेट्री ज़बान में इसको खत बोलते हैं। और शक्लें क्या होती हैं? एक खत जो होता है, किसी भी किस्म का खत होता है, किसी भी साइज का, तो वो आगे जाकर बेंड हो जाए, किसी भी तरह गोल हो जाए, बेंड मुड़ जाए, तो वो शक्ल बन जाता है, तो वो शेप्स बन जाता है। तो ये इस तरह की 12 अशकाल और ग्राफ्स हैं, 4 खत हैं। 12 जो हैं टोटल स्मॉल इंग्लिश की 12 जो हैं 12 खत और अशकाल हैं, जिसमें 4 खत हैं इस किस्म के और इस किस्म की शेप्स हैं, शक्लें हैं। 8 जो हैं ये शक्लें हैं और 4 किस्म मुख्तलिफ साइज के खत हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से खत और शक्लें हैं। ये देखें डियर स्टूडेंट, आपको मैंने पहले बताया था पिछली वीडियो में कि ये 4 लाइन का एक सेट है और एक सेट को हम एक लाइन कहते हैं। अब पहला खत है, फर्स्ट ग्राफ है, वो सेकंड लाइन से थर्ड लाइन तक आता है। सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बड़ी नोक को अपने लेफ्ट साइड पे अपनी फौरी तौर पे कर लेना है लिखने से पहले, और सेकंड लाइन पर आपने मार्कर को रखना है और ये आपके सामने थर्ड लाइन तक टॉप से बॉटम की तरफ ये खत बोलते हैं। लेकिन कर्सिव हैंडराइटिंग में तिरछापन इस्तेमाल होता है, तो तिरछेपन को हम लिखते हैं। इसको हम, ये खत आपको मैंने बताया, तो ये हम तिरछेपन को हम खत बोलते हैं। ये पहला खत है, 60 के लेवल पर जाएगा। 60 आपको मैंने एंगल का इस्तेमाल भी बताया था, एंगल कौन सा इस्तेमाल होता है इसमें, तो ये 60 के एंगल पर ये खत बनेगा। पहला खत इसे बोलते हैं। इसके बाद है दूसरा खत। दूसरा खत जो है वो फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन से होता हुआ थर्ड लाइन तक जाएगा। ये इसका नाम है सेकंड ग्राफ। ये फर्स्ट ग्राफ है, पहला फर्स्ट ग्राफ, और ये है सेकंड ग्राफ। ये डियर स्टूडेंट, ये 2 खत, पहला खत और दूसरा खत। अब है इसके बाद तीसरा खत, जिसे थर्ड ग्राफ भी बोलते हैं। वो सेकंड लाइन से शुरू होगा, थर्ड लाइन तक से होता हुआ फोर्थ लाइन तक जाएगा, टॉप से बॉटम की तरफ, तिरछे खत में, तिरछे एंगल में, 60 का कमोबेश एंगल हो।
ये है तीसरा खत, इसे बोलते हैं थर्ड ग्राफ। अब फोर्थ ग्राफ है। फोर्थ ग्राफ जो है वो 60 के एंगल पर आएगा तिरछा, और फर्स्ट लाइन से होता हुआ, पहली लाइन से सेकेंड लाइन से होता हुआ थर्ड लाइन तक से होता हुआ फोर्थ लाइन तक जाएगा। ये आपने भी इसको भी 60 एंगल पर बनाना है। ये आपके सामने डियर स्टूडेंट, ये पहला खत, दूसरा खत, तीसरा खत और ये चौथा खत। ये 4 खत हैं। अगर इन 4 खत को आप अच्छी तरह लिखना सीख लें तो आप जो है स्मॉल अल्फ़ाबेट आसानी से लिखने के काबिल भी हो जाएंगे। इनके साथ साथ, खतों के साथ साथ अशकाल भी हैं जो कि इस तरह से हैं। जो स्टूडेंट ये देखें, पहली शक्ल है 60 के लेवल पर आपने पहला खत को देखा, और ये यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा मोड़ देना है, हल्का बनाना है, छोटा सा बड़ी नोक के साथ, टॉप से बॉटम की तरफ पूरे खत से आना है, और ये हल्का बनाना है बड़ी नोक के साथ। तो ये पहली शक्ल कहलाएगा। इसको हम इंग्लिश में फर्स्ट शेप बोलेंगे। ये सेकंड लाइन से थर्ड लाइन तक आती है। अब है दूसरी शक्ल, सेकंड शेप्स। ये दूसरे खत की तरह नीचे की तरफ आएगा, टॉप से बॉटम की तरफ। फिर छोटी नोक अपने मार्कर को रोटेट करके छोटी नोक उठा लेनी है, और बड़ी नोक से अपने ये हल्का बनाना है, छोटा सा दायरा बनाना है। तो ये दूसरी शेप्स बन जाएगी, यानी कि इसको कहेंगे हम सेकंड शेप्स। अब है थर्ड शेप। थर्ड शेप को हमने इसको यूं, पहली शेप को हमने उलट किया और इसको हमने बड़ी नोक से शुरू किया, स्टार्ट किया, और बड़ी नोक से हम लेते हुए हल्का बनाते हुए, और ये तिरछे में सेकंड लाइन से थर्ड लाइन तक तिरछे में 60 के एंगल पर लेकर आएंगे। तो इसको हम कहते हैं तीसरा शक्ल, तीसरी शक्ल, थर्ड शेप। डियर स्टूडेंट, अब है फोर्थ शेप। फोर्थ शेप जो है वो आपने पहली शक्ल को देखा, फिर आपने तीसरी शक्ल को भी देखा। इसका हम हाफ नीचे वाला हिस्सा लेंगे, और इसका हम ऊपर वाला हिस्सा लेंगे। अब ये दोनों हिस्सों को आपस में मिलाएंगे, वो इस तरह से मिलाएंगे। ये देखें, ये पहली इस शक्ल का ऊपर वाला हिस्सा आया, और इस शक्ल का नीचे वाला हिस्सा आपने इसे बना देना है। ये फोर्थ शेप बन जाएगा। इसको आपको मैंने पार्ट्स में समझाया, लेकिन इसको लगातार मुसलसल बनाना है इस तरह से। ये देखिए, ये यहाँ पर आपकी कलम रुके, इधर से स्टार्ट हो और इधर आकर कलम रुके, और एंगल इसका 60 का ही हो, जो कि मेरी शुरू से बात चल रही है किसी एंगल की। तो ये है फोर्थ शेप। डियर स्टूडेंट, ये आप 4 खत और 4 शक्लें हो गई। अब 4 शक्लें बाकी हैं। अब 4 शक्लों को देखते हैं कैसी हैं आगे। पांचवी शेप है, वो आपने इस एंगल को आपने 60 के लेवल पर लेकर आना है, तीसरे खत की तरह। फिर आपने रोटेट करना है मार्कर को, और बड़ी नोक से एक ड्रॉप की शक्ल बनानी है, हल्का बनाते हुए थर्ड लाइन और सेकंड लाइन के सेंटर में ले जाना है। तो ये पांचवी शक्ल बन जाएगी। डियर स्टूडेंट, ये जो जितनी बारीकी होगी उतना ही वर्ड का खूबसूरती बनेगी। खत पूरा लगेगा जहां लगना चाहिए, और जहां बारीकी की ज़रूरत है तो वहां पर जितनी बारीक होगी इस्तेमाल, तो वो उतनी ही खूबसूरती में इजाफा होगा। ये है पांचवी शेप, जिसे हम फिफ्थ जो है शेप्स बोलेंगे, पांचवी शक्ल। डियर स्टूडेंट, अब है छठी शक्ल।
छठी शक्ल जो है पांचवी शक्ल की उलट है। इसको आपने बड़ी नोक से सेकंड और थर्ड लाइन के सेंटर से बड़ी नोक से बॉटम से टॉप की तरफ ले जाना है और फर्स्ट लाइन से पूरा कट इस्तेमाल करते हुए बॉटम की तरफ आना है, टॉप से बॉटम की तरफ। ये छठी शक्ल कहलाएगी। इसको सिक्स्थ शेप भी कहते हैं। ये है छठी शक्ल। अब है सेकंड लास्ट सातवीं शक्ल। सातवीं शक्ल जो है वो इसी का, ये जो आपके सामने मैंने पहली शक्ल और तीसरी शक्ल बनाई, अब ये पहली और तीसरी शक्ल का ऊपर वाला हिस्सा और ये और नीचे वाला हिस्सा ये दोनों इस्तेमाल होंगे। ये देखिए, पहले आपने चौथी शक्ल में ये डायरेक्ट दोनों हिस्सों को आपस में मिलाया था। अब ये इस तरह से मिलाएंगे आप, यूं करके सेकंड और थर्ड लाइन के सेंटर से आपने हल्का बनाकर लेकर आना है। ये तीसरी शक्ल का ऊपर वाला हिस्सा बन गया और यहाँ पर आपकी ये इधर आपकी जो है ये मार्कर की छोटी नोक इस्तेमाल हो रही है। इसको आपने कट को सीधा इस तरह से ले आना है, बाहर निकालना है कट को मार्कर के, और नीचे जो है पहली शक्ल की नीचे वाला हिस्सा ये इस्तेमाल करना है। ये डियर स्टूडेंट सातवीं शक्ल बन जाएगी। सेवंथ शेप्स, सातवीं शक्ल देख लें इसमें कितना फर्क है। चौथी शक्ल दोनों ये हिस्से आपस में मिलते हैं सेंटर में, और ये अलग मिलते हैं, सिर्फ नोक, बड़ी नोक और छोटी नोक दोनों आपस में यहाँ सेंटर में, इस लाइन के सेंटर में टकराती हैं। ये आपके सामने देखें टकरा रही हैं आपस में और इधर मिल गई हुई हैं। ठीक है, ये सेवंथ शेप है। डियर स्टूडेंट अब है आठवीं शक्ल, लास्ट शेप। ये आपके सामने मैं पूरा कट रखा सेकंड शेप, सेकंड लाइन पर पूरे कट को टॉप से बॉटम की तरफ थोड़ा सा गुलाई में किया और सेंटर में सीधा और तिरछा लेकर आना है और थर्ड लाइन पर पहुंचते हुए थोड़ी सी गुलाई में कट को रखना है और मार्कर रोटेट करना है। छोटी नोक ऊपर उठा लेनी है और बड़ी नोक से अपने ऊपर ले जाना है टॉप की तरफ और ये इसको मिला देना है। तो ये हल्का बन जाएगा बेजवी शक्ल का हल्का। इसको हम 8 शेप्स भी बोलेंगे, 8th शेप, इसको आठवीं शक्ल भी बोलेंगे। इसका दूसरा नाम जो है वो है बेजवी शक्ल का हल्का, यानी कि अंडे जैसी शक्ल। ये बेजा की तरह होती है, और या फिर आप दूसरा हिसाब, ये दूसरा नाम इसको दूसरी शेप दे दें, यानी कि ये कैप्सूल टाइप भी होती है। जैसे ये सेंटर से कैप्सूल जो है ये सीधा और तिरछा होता है, सीधा होता है और ये ऊपर से नीचे से गोल होता है। ये इस तरह की कैप्सूल टाइप की शक्ल है। ये अंदर से जो वाइटनेस वाली आंख है वो मार्कर का एक कट चौड़ी होनी चाहिए। दोबारा से आप देखें इसको, ये खास तौर पर इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना होगी आपको। ये जो है ये शक्ल, आठवीं शक्ल, आपने इसको इस तरह से तरतीब देना है। ये टॉप से बॉटम की तरफ पूरे कट के साथ, फिर गोल करते हुए हल्का सा, फिर टर्न किया मार्कर को रोटेट करते हुए और ये बड़ी नोक का इस्तेमाल करते हुए ऊपर टॉप की तरफ ले आना है। तो ये डियर स्टूडेंट आठवीं शक्ल बन गई। डियर स्टूडेंट ये जो आपके सामने मैंने पहला खत, दूसरा खत, तीसरा खत, चौथा खत, पहली शक्ल, दूसरी शक्ल, तीसरी शक्ल, चौथी शक्ल, पांचवी शक्ल, छठी शक्ल, सातवीं शक्ल, आठवीं शक्ल, ये 8 जो है बेसिक शक्लें और 4 बेसिक खत। अगर ये आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, अच्छी तरह से इसको समझकर इसको लिख लें और बार बार इसकी मशक करें, तो आपकी 26 स्मॉल अल्फ़ाबेट कर्सिव में आसानी से लिखने के काबिल हो जाएंगे।